हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण देखेंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी जस्ट ही जो ना साइंस पढ़ें कुछ दिन पहले, और साइंस का जो ना जो चैप्टर था उस तक वो ख़त्म हो चुका है। और आज से हम लोग हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी जो ना पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा हिंदी व्याकरण। देखिए, सबसे पहले देखें कि व्याकरण जो ना क्या है, क्योंकि यदि हम देखते हैं सबका अपना व्याकरण होता है। हिंदी का अलग होता है, संस्कृत का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है कि नहीं। तो इंग्लिश के व्याकरण की जगह ग्रामर बोलते हैं, तो वो भी व्याकरण ही है। तो हर किसी जो है ना सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका अपना व्याकरण होता है। तो व्याकरण क्या है, क्या पता है किसी को? डेफिनेशन क्या है? ठीक, और किसी को याद है? तुमको याद है? बोलो बोलो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वही थोड़ा बोलो तो। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पाठ, तुम चुप ही रहो, तुम बोलेगा कुछ नहीं बस। हल्ला, अब क्या बोले, कुछ तो कुछ बोलना ही पड़ेगा हमको। देखो, हाँ हाँ, हल्ला नहीं। देखो, व्याकरण दिख रहा है ना। तो व्याकरण हम लोग जो ना किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम जो ना सबसे पहले जानेंगे कैसे। जो जैसे मान लो हमको जो ना कलम लिखना है, ठीक है। तो कलम लिखे, क ल और मो, कलम हो गया, ठीक है। किताब लिखना है, अब देखो किताब ऐसे भी लिखा जाता है कि नहीं, और किताब ऐसे भी लिखा जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो अब कभी कभी आता है शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द लिखने के लिए, आता है कि नहीं। तो इसमें यदि हम देखें, तो यदि मेरे पास नॉलेज है, देखो जिसके पास व्याकरण का नॉलेज है ना, तो वो हर हमेशा जो ना और व्याकरण के साथ वो किताब को अच्छा से पढ़ता है, तो शुद्ध जो ना लिखना और पढ़ना सीख जाता है। लेकिन जो मान लो व्याकरण नहीं जानता है, ना ही शुद्ध लिखना, मतलब कि जो ना वो राइटिंग कभी ना लिखा है, किताब को अच्छा से पढ़ा नहीं है, तो वो अशुद्ध में ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो ये पता ही नहीं चलेगा, किताब दोनों को पढ़ेंगे तो किताब ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला जो ना ये करेक्ट है, क्लियर है ना। तो उसी तरह ये हमको जो ना जानना है कि जैसे मान लो जो ना कोई चीज़ जो ना कोई वाक्य हमको बोलना है, तो वाक्य कैसे बोलें, ठीक है ना। तो वाक्य कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले हमको व्याकरण का ज्ञान होगा, तभी हमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी पता चलेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं भात, भात क्या होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो पुल्लिंग, ठीक है ना। पता है क्या पुल्लिंग होता? हाँ, पुल्लिंग होता भात, हमको तो नहीं लगता, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे लात क्या होता है? अब देखो यही है कि जो ना व्याकरण, यदि हम व्याकरण जाने रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि आखिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसको कहेंगे, क्लियर है ना। तो ये सारा चीज़ व्याकरण से ही जान सकते हैं हम, नहीं तो पता नहीं चलेगा। जिसके अंत में तो रहता है, जिस शब्द के अंत में तो रहता है वो स्त्रीलिंग होती है, क्लियर हुआ। तो यदि हम कहें शरबत, क्या है ये? लेकिन नहीं ना, फिर जानना है कि अपवाद में है, अपवाद में है ये शरबत जो ना ये पुल्लिंग है। तो इसीलिए व्याकरण का जो ना समझ होना चाहिए, क्योंकि यदि हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण का डिफिनेशन ही है। देखो व्याकरण जो ना किसको कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं जिससे मनुष्य शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं व्याकरण उस शास्त्र को कहेंगे जिससे मनुष्य शुद्ध लिखना और बोलना सीख जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए ग्रामर है, संस्कृत के लिए संस्कृत का व्याकरण है, हिंदी के लिए हिंदी का व्याकरण है,
अदर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसका अपना एक व्याकरण होगा। तो व्याकरण बताता है कि कैसे किसी जो ना हम वर्ड को लिखें, कैसे किसी शब्द को जो ना बनाएं, ठीक है ना, किसी वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है हमको? व्याकरण से मिलता है। तो व्याकरण जो है ना पढ़ना इम्पोर्टेंट है। जैसे यदि हम बोलें कि संज्ञा होता है ना, संज्ञा, यदि कोई आदमी पूछ दे, ठीक है, कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो हमको डिफिनेशन याद है कि नहीं? पक्का? अच्छा सुनो ना, तुम बताओगे जो ना संज्ञा क्या है तुम्हारा? अपना संज्ञा है क्या? किताब का है कि तुम्हारा है? कौन बताएगा? परी पूछे तुम्हारा संज्ञा क्या है? पता है? कभी देखी है अपने संज्ञा को? नहीं देखी है ना? क्या देखा है उधर कोई छुटका सब? कहीं कहीं तो देखा होगा भूत जैसा। देखिए तुम? हाँ, परछाई ना, बोलती परछाई। परछाई नहीं, संज्ञा। रिहाना संज्ञा देखी है? तो रिहाना का संज्ञा ही रिहाना है। अब देखिए, है ना? मैंने देखी कभी? हाँ? नहीं, परछाई नहीं, संज्ञा मतलब नाम होता है बस। तो यदि कोई मान लो चलते फिरते पूछ दे कि व्याकरण पढ़ के आया है, बोलेगा हाँ, बोले बताओ तुम्हारा संज्ञा क्या है? हमरा संज्ञा हमरे किताब में है कि? तो ऐसा काम नहीं करना। तुम्हारा संज्ञा मतलब तुम्हारा नाम है ना? तो अभी हम पढ़े थे, देखो डिफिनेशन को रटना और डिफिनेशन को पूरा अच्छा से समझना, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? डिफिनेशन रट दिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चा पूछे तुम्हारा संज्ञा क्या है? संज्ञा हम कहाँ पढ़े हैं ये बोला, तो पूछेगा बताओ कि दिल्ली क्या है? दिल्ली हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखना? तो मतलब क्या है कि ये रट्टा मार जो ना पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट का पढ़ाई अलग हुआ है ना? जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन आदमी से पूछते संज्ञा क्या है तुम्हारा, तो भूल जाता है, पता ही नहीं चल रहा है मेरा संज्ञा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि व्यक्ति आया उसमें, तो कभी अप्लाई तो नहीं करता, वो तो डिफिनेशन है, याद कर लिया। तो व्याकरण पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, वाक्य बनाना, सारा चीज़ जो ना सीख जाएंगे व्याकरण के माध्यम से। तो ये हो गया व्याकरण, ठीक है? समझ में आया? व्याकरण समझ में आया? कि व्याकरण के माध्यम से हम कुछ लिखना और बोलना सीख जाते हैं। दूसरा हो जाता है भाषा, ठीक है? व्याकरण के बाद हम लोग क्या जानेंगे? भाषा। अब देखो भाषा कहेंगे, जैसे मान लो कि कोई आदमी यहाँ आया, ठीक है, और ऐसा लैंग्वेज बोल के चले गए जो पता ही नहीं चला, तो क्या हम भाषा कहेंगे? मेरे लिए तो वो भाषा नहीं हुआ। चिड़िया भी जो ना चहकती है, उसका भी तो कुछ भाषा होगा, लेकिन क्या वो मेरे लिए भाषा है? नहीं। हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि वो चहक रही है। और हम लोग भी यदि बोलते हैं तो कुत्ता सब, चिड़िया सब ये सोचता होगा पता नहीं क्या बोल रहा है, वो सब अपना भाषा बोलता होगा, क्योंकि चिड़िया के पास तो अपना भाषा होगा ना। यदि चिड़िया मान लो चहक रही है तो सब चिड़िया को बुलाती है, कुछ होता है तो वो जो ना अपने भाषा में जरूर है कि कुछ ना कुछ वार्तालाप कर रहा है, कुछ ना कुछ बात कर रहा है, तो उसका अपना भाषा होगा। उसी तरह जो ना हम लोगों का भी अपना भाषा है, क्लियर है ना? तो भाषा कहेंगे किसको? यदि हम कहें भाषा, तो भाषा किसको कहेंगे? अब देखो ये डिफिनेशन है और तुम लोगों को भी याद होगा, याद है कि नहीं? याद होगा, ठीक है? मान लो अभी पूछ देंगे तो भूल सकता है, याद हो? आदित्य बताएगा। जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को लेकर या बोलकर दूसरा पर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अब बताओ क्या समझा? क्या समझे सर? बोले हो देखो क्या समझे? तो यहाँ देखो भाषा की डिफिनेशन तुम लोगों को पता है ना? अब यहाँ पहले समझना है कि भाषा हम किसको कहेंगे। तो भाषा जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बोल रहे हैं और तुम कुछ समझ पा रहा है, उसी को भाषा कहेंगे, क्लियर रखेंगे? वो मेरे लिए भाषा है। ऐसा नहीं कि जिसको नहीं समझ पाते हैं वो भाषा ही नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? पैन हम बोले कोई भाषा, क्या तुम लोगों को पता चला? नहीं पता चला? फिर से बोले क्या? बोलिए सर। आपने बोलेंगे एक बार वो भाषा निकला, क्लियर है? क्योंकि तो अब दूरा के कभी सुनना देखना क्या बोले हम, ठीक है? तो ये भाषा हुआ, समझ में आया क्या? मेरे मन के भाव को समझ पाया? नहीं। हम उसमें बोले कि तुम लोग बहुत अच्छा बच्चा है, समझेगी ना? तो अब देखो समझ नहीं पाया, क्योंकि जानते ही नहीं है तो समझेंगे कैसे? तो जिसको जानते ही नहीं है भाषा कहेंगे? नहीं कहेंगे। अब ये नहीं कि हम यदि हम जो ना कोई भाषा बोल दिए
अब तुम नहीं समझ पा रहे तो हम कह देंगे डायरेक्ट कि ये भाषा ही नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना, क्लियर रखें। क्योंकि वो जो ना इस पृथ्वी पर मौजूद है वो भाषा है, लेकिन जो ऐसा भाषा जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, क्लियर है, जो कोई ना जानतो, जिससे कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो उसको हम लोग भाषा नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि जो ना लगभग कि 2796 जो ना भाषा है, अब पता नहीं कितना है, बहुत सारा भाषा हो सकता है, हर जगह का अलग अलग भाषा है। कोई संथाली बोलता है, संथाली बोलेगा, यहाँ जो नहीं जानता है खाली मुंह ताकेगा, क्या हो गया, क्या बोल रहा है कि नहीं। तो इस तरह हम लोग जब पढ़ते थे तो मेरा दोस्त जो ना वो सब संथाल का ही था, ठीक है। तो वो सब संथाली क्षेत्र से आता था, उसके बाद जो ना वो सब अपनी भाषा में जब बोलता था ना तो हम लोग सिर्फ हंसते थे, ठीक है। यदि किसी को डांटना भी है, कुछ बोलना भी है, वो अपनी भाषा में बोलता था, हम लोग सोचते तुम अपनी भाषा में कुछ बोल दो, गाली भी दे देगा, कुछ पता चलेगा तो क्या दे रहा नहीं दे रहा, समझे तब ना तुम्हें गाली का रिप्लाई होगा। लेकिन नहीं, वो अपने भाषा में, जब हम लोगों से हिंदी में बात कर लिया, ठीक है, आप उस समय जब अपने में बात करता था तो संथाली में करता था, हम लोग कल देखते थे क्या हो गया। तो वो सब जब आता था ना उससे पहले लिखवाते थे कॉपी में, ठीक है, कॉपी में बहुत सारा चीज़ लिख के हम जाते थे, अब बोलते थे इसका लिखो संथाली भाषा। तो संथाली सीखने का प्रयास किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा जो ना मतलब कि हम लोग बहुत सारा जो ना भाषा सीख चुके थे, संथाली में बहुत सारा जो ना चीज़ जान चुके थे, लेकिन जो ना ये बात बहुत पहले का है। हाँ नहीं, अब पता है कि हम यदि कुछ बोलेंगे हो सकता है संथाली में वो गाली भी बन जाए, जब हम भाषा नहीं जानते हैं, क्लियर रखना, ऐसे जान रहे हैं हिजू में हिजू मतलब इधर आओ है ना, हिजू में। तो ये जो ना ये है कि इधर आओ, अब इसी सब में जो ना कुछ ऐसा भी वर्ड है यदि हम बोल रहे हैं तो हमको पता नहीं कि वो गाली है, लेकिन जो जानता है वो गाली सोचेगा क्या बोल दिया जाके, है ना। तो इसलिए जहाँ नहीं जानो वहाँ चुप हो जाओ, है ना। हाँ, जो जाने भी, जैसे जो ना दाँत मतलब होता है, दाँत खुजली जानता है कि ना, जानता है ना, तो संथाल में दाँत मतलब पानी होता है। अब बताओ कि जो ना मतलब उसका भाषा लगे, तो हम लोग जो ना मतलब बहुत सारा याद किए थे, लेकिन भूल गए ना, क्योंकि याद किए हुए भी अब हमको लगता है कि जो ना कितना साल हो गया, लगभग कि 13 साल हो गया, तो याद रहेगा नहीं रहेगा जो ना 13 साल काफ़ी हो गया, है ना। तो देखो भाषा, यदि हम लोग भाषा देखें तो भाषा बताए कि जो ना जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं और तुम समझ पा रहा है उसी को भाषा कहते हैं, क्लियर है। यदि हम मेरे अंदर कुछ है, ठीक ना, मेरे अंदर कोई ऐसा बात है जो हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लिख के भी बता दिए और तुम समझ गया, तो उसी को भाषा कहते हैं। कुछ इशारा वाला भी भाषा होता है कि नहीं, इशारा वाला भाषा होता है, जो मान लो बोल नहीं पा रहा है तो वो इशारा के माध्यम से बात करता है, तो वो भी अपना उसका एक भाषा है, ठीक है ना। क्योंकि इशारा समझने के लिए भी आदमी को ज्ञान होना चाहिए कि ये आखिर मौसम में अपने जो ना हाथ को हिला के या कुछ इशारा से क्या बात कर रहा है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का भाषा हो जाएगा, लेकिन तुम लोग को समझना चाहिए कि आखिर वो बोल क्या रहा है। यदि हम उसके मन के भाव को समझ गए तो आगे हमको ये भाषा है, क्लियर है कि नहीं। तो ये याद रखना कि जो ना कि बोल रहे हैं कि अपने मन के भावों को लिख कर या बोल कर दूसरे पर प्रकट करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इशारा वाला भाषा है वो अलग है ना। इशारा से हम लोग उसके मन के भावों को समझते हैं, तो वहाँ बोल रहा है मन के भावों को लिख कर या बोल कर, दो ही तरह दिया, लिख कर या बोल कर, जिस पर प्रकट करें और जो आदमी समझ जाए। इन्हीं की लिखने का भी कुछ लिख दिया, जैसे मान लो कि लिखने का हम लिखे, ठीक है, अब बोले कि हम लिख दिए, अब पता ही नहीं चलेगा कि ये जो ना कहीं पल्स रेट तो नहीं चल रहा है ना, जैसे हृदय का धड़कन नहीं होता है, इस तरह देखा होगा जो ना मूवी सब में, या तो जो ना कभी हॉस्पिटल वगैरह में इस तरह पल्स रेट वगैरह जो चलते रहता है, ठीक है, हृदय का धड़कन वगैरह चलता है, तो वो नहीं, मान लो कि ये भाषा है लेकिन हम जानते ही नहीं है, तो इसको हम भाषा नहीं कहेंगे, समझेंगे ही नहीं तो भाषा क्या कहेंगे इसको। तो ये याद रखना, जिसके द्वारा, भाषा हो गया कि जिसके द्वारा मनुष्य मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। समझ में आया। तो भाषा कहेंगे जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावों को लिखकर या बोलकर दूसरे पर प्रकट करता है, वो समझ जा रहा है
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो ना स्टार्ट करेंगे, व्याकरण देख लिया और भाषा देख लिया, ठीक है। एक होता है लिपि, ये भी याद रखना, लिपि, ठीक है। तो लिपि देखो, किसी भी यदि हम भाषा को लिखने की कला देखें, ठीक है ना, ए ध्यान सुनो छोटका साहब, कोई दिक्कत है नहीं ना। लिपि कहते हैं किसी भी भाषा को लिखने की जो कला है, ठीक है, मतलब किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने की कला लिपि कहलाती है। क्लियर हुआ? किसी भी भाषा को हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखने का जो स्टाइल है ना, उसी को लिपि कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लो कि हम लोग जो लिखते हैं, इधर से लिख रहे हैं, देखो इधर से लिख रहे हैं, तो जब ये हिस्सा हो गया लेफ्ट और ये हो गया इधर राइट। क्लियर? यदि हम लेफ्ट से, क्योंकि मेरा ये हाथ लेफ्ट है, ये राइट जा रहा है ना, तो लेफ्ट से जा रहा है किधर, राइट जा रहा है। यदि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये भाषा जो ना लिपि जो हम लोगों का है देवनागरी, क्या है, यदि हम जो भाषा लिखे हैं यहाँ लिख देते हैं लिपि, तो एक हो गया देवनागरी। अब देवनागरी आगे पढ़ाएंगे कि देवनागरी का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, ठीक है, ये 10th में है, ये 10th में जो है देवनागरी का नाम देवनागरी क्यों पड़ता है, ठीक है। इसको नंदी नागरी, देवनागरी, अलग अलग जो इसका नाम है। तो देवनागरी लिपि हम लोग जितना भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो देवनागरी लिपि है। एक और लिपि आता है तुम्हारा खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी, ठीक है। तो खरोष्ठी लिपि होता है जो हम लोग उल्टा लिखते हैं, मतलब लेफ्ट राइट से लेफ्ट आते हैं। तो उर्दू जब भी देखा होगा ऐसे ऐसे करके लिखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, क्या जो है ना, मतलब पढ़े थे उर्दू भी हम भूल गए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इस तरह करके लिख दिया, ठीक है, उर्दू फारसी जो भी है अरबी, तो ये सब उल्टा लिखता है इधर, ठीक है। तो इधर से लिखता है तो इसको कहते हैं खरोष्ठी। तो ये याद रखना, 2 लिपि तुम लोगों को याद रखना चाहिए। और जो अंग्रेजी है उसको रोमन लिपि कहते हैं, है ना। तो जो ना तीसरा हो गया रोमन लिपि। तो ये तीनों लिपि तुम लोगों को याद रहना चाहिए। लिपि मतलब हुआ लेपने की कला, लेपने मतलब लिखने की कला, है ना। किधर से कौन चीज जो ना लिख रहे हैं, क्या हुआ, हाँ, गुरु, हाँ, गुरुमुखी लिपि भी होता है, ब्राह्मी लिपि भी होता है, तो अलग अलग लिपि होता है। लेकिन जो तुम लोगों को फिलहाल ये 3 लिपि याद रखना, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया रोमन लिपि जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह लिपि बहुत सारा है, ठीक है, हम लोगों को जानना है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पूछता है, ठीक है ना, कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि, ठीक है। बोलेगा हम लोग जो लिखते हैं या किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना जो है, ये तीनों इंपॉर्टेंट था, तो बता दिए। अब हम लोग देखेंगे जो है व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण मेन जो ना टॉपिक है, तो व्याकरण पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। लिपि, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देवनागरी, ठीक है, खरोष्ठी, ब्राह्मी, उसके बाद हो गया तुम्हारा गुरुमुखी, और एक कौन सा बताए, रोमन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि व्याकरण यदि हम पढ़ेंगे तो व्याकरण को कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे, व्याकरण, ठीक है। तो अब देखो, यदि हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हम पहले बांटते हैं, ठीक है ना। क्यों बांटते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। अब जैसे कि साइंस में भी तुम लोग जो ना आगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे, तो तुम्हारा जो ना आगे चैप्टर कौन सा, जैव विविधता, क्या, जैव विविधता। तो जैव विविधता में इंपॉर्टेंट है कि जो ना जीवों का वर्गीकरण किया गया, तो उसी तरह यहाँ भी व्याकरण को बांटा गया। हर चीज़ को हम लोग बांट बांट के पढ़ते हैं। बांटने से क्या होता है, क्या होता है, नहीं पता। यदि हम किसी को बांट के यदि पढ़ते हैं, यदि हम जो ना उसको और डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते करते छोटा कर दें, तो उस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है? यदि किसी चीज़ को हम जो ना डिवाइड करते हैं, छोटा छोटा पार्ट में करते हैं, तो उस चीज़ को और ज़्यादा से जो ना, मतलब मान लो कि जो ना एक गांव में जो ना 10 बच्चा है, 10 बच्चा रहेगा एक गाँव में, अच्छा 100 बच्चा है, ठीक है। 100 बच्चा पर ध्यान समझना, 100 बच्चा पर यदि हम एक टीचर दे दें, एक शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, ये हो गया। लेकिन यदि हम इस बच्चा जो ना बच्चा को 5 भाग में बांट दें, ठीक है, कितना भाग में, तो कितना हो गया, 20-20 करके हो जाए। अब 20-20 बच्चा पर जो ना एक शिक्षक दे दें, ठीक है।
और यदि मान लो कि जो ना इस 20 में भी जो ना मान लो कि जो ना अलग कर दें 10-10, ठीक है, 10-10। अब यदि ये 10-10 पर एक शिक्षक दें तो ज़्यादा बेटर कौन होगा? 10 वाले, क्योंकि ये बच्चा के हर एक्टिविटी को पहचानेगा, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मान लो 100 में जो ना क्या कर रहा है बच्चा, जो ना एक शिक्षक क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखेंगे जिस पे ध्यान गया गया, नहीं तो नहीं गया। लेकिन यदि ये 10 बच्चा को देखेंगे तो 10 बच्चा का एक्टिविटी देखेंगे, बच्चा क्या करना चाह रहा है, बच्चा को क्या पसंद है, ठीक है ना, बच्चा जो ना कैसे पढ़ना चाह रहा है, किस तरह उसको पढ़ाना जो ना चाहिए। तो ये सारा चीज़ का अध्ययन जो है इस पर किया जाता है। इसलिए जो टीचर बनता है ना तो उसको हर चीज़ का ट्रेनिंग रहता है, ठीक है, उसमें जो ना बताया जाता है, उसमें बहुत सारा बच्चा का जो ना गुण बताया जाता है, बच्चा जो ना कैसे क्या करता है नहीं करता है, कैसे सीखना चाहता है, ये सारा रिसर्च हुआ है। उसके बाद जो है ना उस बच्चा के बारे में सब कुछ बताता है, क्लियर है। तो आखिर जो ना यदि हम बांटे पूरा, ठीक है ना, तभी तो हम जान सकें, नहीं तो 100 जो ना बच्चा है और एक शिक्षक जो ना उसको देख रहे हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो इसीलिए यह जो ना बांट लिया, बांट के छोटा कर दिया। तो यदि हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम उसका जो ना गुण का ज़्यादा अध्ययन कर सकेंगे, उसके गुणों को जो ना विस्तृत रूप से जान सकेंगे, आखिर ये जो ना क्या है नहीं है, क्लियर हुआ। तो उसी तरह हम लोग देखेंगे वर्गीकरण में, जैव विविधता जो है उसमें भी यही देखेंगे कि हम जीवों को बांट रहे हैं अलग अलग वर्ग में, कभी पादप कभी जंतु, कभी जंतु में अलग है पादप में अलग है, फिर उसमें बांटे उसमें अलग है, मतलब पूरा बांटते बांटते एकदम छोटा छोटा इकाई तक पहुँच गए। तो आखिर क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि उसका अध्ययन विस्तृत रूप से कर सकें, उसके बारे में अच्छा से जान सकें, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना है जो ना, इसीलिए बांटते हैं। यहाँ व्याकरण को भी जो बांट दिया गया है। तो व्याकरण यदि हम देखें तो कितना भाग में, 3 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन सा भाग है, देखो 3 भाग में है। एक है वर्ण विचार, यही है ना, वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ना वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, हम किसी भी हिंदी को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट यदि पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमको वाक्य मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। लेकिन क्या बच्चा को पहले वाक्य से सिखाते हैं? नहीं। जो बच्चा को पहले वाक्य हम पढ़ाना सिखाएं तो मतलब मूर्खता है, पहले वो जान ही नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि जो ना वो जानता नहीं है राम के बारे में, ठीक है, और हम बोल रहे हैं याद करो ये राम है, लेकिन वो जानेगा तब तो ये लिखे कैसे, क्लियर है ना। यदि राम है वो ठीक है, यदि बोले बच्चा को सीता लिखिए तो बच्चा नहीं जानता, अब जानेगा ही नहीं सीता लिखे कैसे, ठीक है ना। कि 100 आएगा तो 100 होता कैसे है, ऐसे होता है, फिर इसमें दीर्घिकार होगा, फिर इसमें तो होगा, फिर इसमें आकर होगा, लेकिन उसको पता नहीं है, उसको रट्टा मरवा दिया राम। बोलो क्या ये प्रोसेस अच्छा है? नहीं। तो पहले ये जानेंगे राम लिखे कैसे, पहले रॉ आता है, फिर आकार आता है, फिर मो आता है। तो आखिर ये जानने के लिए यदि हम तोड़ के पढ़ें, इसको पूरा तोड़ के पढ़ेंगे कि रॉ है, फिर आकार है, फिर मो है, तो यदि ये तोड़ के पढ़े इसी को कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? समझ में कि ना। तो ये जो तोड़े हम वर्ण में तोड़ दिए, और यही यदि वर्ण मिल जाता है तो शब्द बनता है, और यदि बहुत सारा शब्द मिला दे तो वाक्य। तो ये सब क्या है? वाक्य है ना। इतना यदि हम जो ना लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग वाक्य तक पहुंच चुके हैं। और यदि वाक्य देखे तो पहले ये शब्द से बना हुआ है, देखो जिसके एक शब्द है, द्वारा एक शब्द है, मनुष्य जो ना एक शब्द है, अपने एक शब्द है। यदि हम जो ना जिसके को तोड़ें तो वो बन जाएगा वर्ण, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहला छोटा इकाई है वर्ण। कौन सा इकाई है? वर्ण। छोटा इकाई क्या है? वर्ण। तो यही पूछता है कि वर्ण क्या है, क्लियर हुआ। तो डिफिनेशन अभी समझ में जो ना आ गया होगा जो हम बताए अभी। तो वर्ण क्या है, क्या बोलेंगे? हाँ, वर्ण एक छोटा इकाई है, ठीक है। देखो वर्ण एक सबसे छोटा इकाई है जिसका विखंडन नहीं कर सकते, क्लियर हुआ। विखंडन मतलब जो अब तोड़ नहीं सकते। तो वर्ण एक प्रकार का ध्वनि है, वर्ण एक प्रकार का ध्वनि है जिसका विखंडन संभव नहीं है, तो उसी को वर्ण कहते हैं, क्लियर हुआ। तो वर्ण याद रखना एक प्रकार का ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, मतलब वो सबसे छोटा है। तो इसलिए अब यदि हम वर्ण विचार कहें तो यहाँ पर वर्णों से संबंधित जितना ही बात होगा, वर्ण का उत्पत्ति कैसे हुआ, वर्ण का जो ना रचना क्या है, वर्ण से जो ना शब्द कैसे बन रहा है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे वर्ण विचार में, ठीक है। तो वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे, वर्ण कितना प्रकार का होता है, कौन वर्ण कहाँ से उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्ण से जो ना मिल के कौन कौन सा वर्ण बन रहा है, वर्ण कितना प्रकार का होता है, ये सारा चीज कहाँ देखेंगे? वर्ण विचार में, क्लियर हुआ।
शब्द विचार में देखेंगे कि इसी वर्ण से शब्द कैसे बना, ठीक है, उस शब्द का विशेष अर्थ क्या हो रहा है, शब्द का कितना प्रकार होता है, शब्द का जो ना यदि हम देखें तो वही व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, रचना, इस आधार पे शब्द जो ना बनावट के आधार पे शब्द कितना प्रकार का होता है, तो ये शब्द विचार में देखेंगे। और वाक्य में फिर देखेंगे जब शब्द जो है ना आपस में बहुत सारा मिल रहा है तो वाक्य बनता है, कौन सा वाक्य है, जो ना इसको शुद्ध वाक्य कहें, अशुद्ध वाक्य कहें, जो ना संयुक्त कहें, या जो ना मतलब सरल वाक्य कहें, जो ना संयुक्त वाक्य कहें, तो इस तरह का जो ना वाक्य है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो यहाँ तीनों जो ना अध्ययन जब करेंगे तो हम लोगों का व्याकरण ही खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो इसके अध्ययन के लिए सबसे पहले हम लोग वर्ण स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, वर्ण। बोलो यहाँ तक समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत? तो देखो वर्ण यदि हम देखें तो अब बताओ कि यदि हम देखें तो वर्ण विचार तो बता दिए, ठीक है ना। वर्ण, वर्ण क्या होता है तो अभी जस्ट बताए, वर्ण क्या होता है, वर्ण एक प्रकार का ध्वनि है जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता। वर्ण क्या है, एक प्रकार का ध्वनि है, वर्ण, हाँ वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है, वर्ण एक प्रकार की ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वर्ण यदि हम देखें जैसे एग्जांपल में तो अ, ठीक है, हर सही, अब यानी कि आ नहीं है, आ भी वर्ण है, ठीक है ना, अ आ हर सही दीर्घई क ख कुछ भी है ये सब वर्ण में आता है, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना जो ना, हर सही दीर्घई हर सऊ दीर्घऊ ये सब आता है जो वर्ण में। क्या हुआ, समझ में आया कि वर्ण कहेंगे कि जो एक प्रकार का ध्वनि है जिसका जो ना खंडन नहीं किया जा सकता उसको वर्ण कहते हैं। तो अब देखो यदि हम देखें तो जो ना यदि हिंदी में देखें, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें जानना है कि कितना वर्ण होता है, कितना वर्ण होता है, 52, कितना होता है 52। वर्ण का प्रकार हम देखेंगे तो वहाँ बोलेंगे 2 वर्ण, क्लियर देखना। तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्ण का संख्या कितना है हिंदी व्याकरण में, 52, कितना है 52। तो ये याद रखना 52 है जो ना टोटल वर्ण का संख्या, मतलब जो हम कहेंगे अ आ से लेके क ख ग घ तक ये टोटल मिला के कितना है 52 है, समझ में आया। तो ये 52 वर्णों को हम लोगों को जो ना जानना है। और उसके बाद यदि वर्ण, ध्यान से सुनना कि वर्ण जब ये 52 टोटल मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब वर्ण को जब मिलाते हैं तो इससे वर्णमाला बनता है, क्या बनता है, वर्णमाला बनता है। तो क्वेश्चन आएगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम बोल देते हैं बाद में लिखना, हाँ वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं, कोई दिक्कत। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्लियर है ना, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वर्ण का जो ना टोटल कितना जो ना संख्या है, तो टोटल 52। जैसे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में 26 लेटर है कि नहीं, तो उसी तरह हम लोगों के यहाँ 52 लेटर। अब देखो कि अंग्रेजी है 26, अंग्रेजी कितना है 26, हम लोगों का कितना है 52, मतलब दुगुना है कि ना। तो जब ये दुगुना है तो क्या कभी ये अंग्रेजी का वर्ड हिंदी को कवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं जब कभी जो ना कुछ के जगह पर देखो अंग्रेजी में क्या होता है, जैसे मान लो ये ना बताए थे तुम लोगों को PUT क्या होता है, क्या होता है, पट होता है, पुट होता है, BUT बट होता है, बुट नहीं होता है। आखिर यहाँ देखो कि ऐसा जो ना खेल हो क्यों रहा है, क्योंकि ये खेल देखेंगे तो 26 दूनी बाहर, क्लियर हुआ। कहीं तुमको K का मतलब क मिल जाएगा, मिलता है कि नहीं, और कहीं CE का मतलब क मिल जाता है, क्लियर हुआ। कहीं S मतलब मिलेगा तुमको जो ना 100, तो कहीं CE का मतलब 100। बताओ ये खेल समझ में नहीं आता है क्या। जैसे क्या नाम है, प्रिंस नाम है रे, देखो प्रिंस, प्रिंस कैसे लिखता है, यही लिखता है। तो PRI से प्रो ये होता है, प्री हो गया, सॉरी आई हो गया तो प्री हो गया, है ना। PR से प्रो यहाँ लेंगे, ऐसे A भी आता है। तो यहाँ देखेंगे PR से हो गया प्रो, I से हो गया हर्षिकार, और N से हो गया अनुस्वार, ये होगा। और C से बताओ कोई माँ जो ना इसका माँ बाप है। यदि हम देखें ये 100 हो गया तो हम तो जानते हैं ये 100 मतलब S होता है। तो अब यदि हम कहें PRINS प्रिंस, समझ में आया। क्या लिखते हैं ऐसा, नहीं लिखते। तो आखिर ये कैसे हो पा रहा है, ये इसके कारण हो रहा है। बेचारे ये 26 ही है, जहाँ तहाँ आके पूरा आता है ना,
और ये 52 है, इसका कवर ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो ना ये कभी भी कहीं भी इसका जो ना मतलब कि बदल सकता है। कभी जो ना मान लो कि ए जो ना ए उसमें ऐसा फैक्टर है जहाँ कुछ नहीं दिख रहा लगा दो, क्या होता है कि ना ए तुमको जहाँ तहाँ मिल जाएगा। जैसे मान लो कि जो ना देवेंद्र लिखते हैं, ठीक है, तो देवेंद्र लिखे, ठीक है, लास्ट में झूठो ए लगा दिया, देवेंद्र को देवेंद्रा बोलता है। अब बताओ यदि जो ना महेंद्र गाड़ी लिखा होगा, जो ना महेंद्र गाड़ी, ठीक है ना, वहाँ तो महेंद्रा। अब बताओ एक रकार बोल रहा है एकदम जो ना मतलब किसी के जो ना पापा का नाम है महेंद्र, उसको महेंद्रा बोले, कितना खराब लगे। सुरेश जो ना सुरेश का तो सुरेश ही लिखता है, हाँ जो ना, हाँ कृष्ण का कृष्णा लिखता है कि ना, कृष्ण का कृष्णा लिखे और लास्ट में अपने मन से ए चिपका दिया। ए का मतलब हम लोग जानते हैं कि आकार होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बोलता है कि नहीं होता, ठीक है ना, उसका कहना नहीं होता, महेंद्र को वैसे लिखेगा, ठीक है। तो ये याद रखना जो ना, यदि हम देखते हैं तो ये कवर करने के लिए जो ना उसका हालत खराब हो जाता है, तो क्या करेगा, दुगुना है। तो अब यदि हम देखें तो वर्ण में अब सबसे पहले देखते हैं वर्ण का प्रकार। क्या देखेंगे, वर्ण का प्रकार, ठीक है। अब देखो वर्ण यदि हम देखते हैं तो वर्ण 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक हो गया स्वर, हाँ, दूसरा क्या हो गया, व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब देखो एक हो गया स्वर वर्ण, दूसरा क्या हो गया, व्यंजन वर्ण। तो लिख देते हैं वर्ण यहाँ पे। अब देखो स्वर वर्ण किसको कहते हैं, जो खुद से बोला जाता है, दूसरे की सहायता नहीं। स्वर वर्ण का मतलब हो गया कि वैसा वर्ण जिसका उत्पत्ति स्वयं हुआ, जो किसी दूसरे जो ना वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, क्लियर है, उसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। समझ में आया। स्वर वर्ण का मतलब हुआ कि जो ना जिसको बोलने में किसी अन्य का सहारा ना लिया जाए, ठीक है, उसको कहते हैं स्वर। मतलब जिसका उत्पत्ति, जैसे तुम लोगों को हम फिजिक्स में पढ़ाए थे कि आधारी राशि पढ़ाई थे ना, तो मतलब जो राशि वैसा राशि है आधारी, जो कि जो ना स्वयं रहता है, वो किसी के साथ जो ना आके या मिल के जो ना नहीं बनता, मतलब स्वयं उसका उत्पत्ति हुआ है, वो आधार है, बेस है, क्लियर है। उसके आधार पर अन्य जो ना जो अक्षर है उसको हम लोग लिखते हैं, अन्य राशि है उसको लिखते हैं। तो उसी तरह यहाँ है स्वर। स्वर है जो ना बिना किसी दूसरे के सहायता से स्वयं बोला जाए, जिसका उत्पत्ति स्वयं हुआ हो, किसी दूसरे के सहायता से नहीं बना हो, उसको कहते हैं स्वर। क्लियर है। तो ये लिख देगा डेफिनेशन अपने से। उसके बाद यदि हम स्वर देखें तो स्वर के बाद व्यंजन आता है, और व्यंजन कहेंगे जो स्वर के सहायता से बोला जाता है या स्वर के सहायता से लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। क्लियर हुआ। मतलब ये है स्वतंत्र। अब यदि दोनों में अंतर पूछे तो ये स्वतंत्र है और ये स्वर पे आश्रित है। क्लियर है, ये स्वतंत्र है और ये स्वर पे आश्रित है, क्योंकि स्वर के सहायता से ही ये जो ना मतलब बोला जाता है या लिखा जाता है। क्लियर है। अब देखें स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का संख्या कितना है बताओ, कितना है तुम लोग पता है? 13 गिन लिया हुआ गिना हुआ कितना है? 13 है, इसीलिए इसका आंसर 11 है। क्लियर है। तो पूछेगा स्वर वर्ण का जो ना टोटल संख्या कितना है, क्या बोले? 11। कितना है? 11। क्यों, ये भी तो जानना है कि आखिर जो ना हम जानते हैं स्वर वर्ण कहते हैं जो ओ आ है ना, ओ आ हर सही दीर्घ ई हर सहू ऐसे लिखते हैं। अच्छा मात्रा लिख दीजिए, बहुत दिन के बाद हम ओ आ लिख रहे हैं। दुर्गाऊ कुछ भी हो सकता है, बोल भी सकते हैं, ठीक है। दुर्गाऊ फिर एक कार, अच्छा री छूट गया, कैसे बीच में अपने मन से घुस गया? ए आए ओ अभी भी सर हमें भी सर नहीं है क्या? ये क्या है? ये 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। लेकिन बेचारा इस दोनों को स्वर में नहीं लिया जाता। क्लियर है ना? ध्यान सुनो कि ये अंग और अह जो है ये स्वर नहीं है, इसीलिए 11। समझ में आया? ये क्या है? ये व्यंजन है। क्या ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं है, ये बना हुआ है। ये जो ना स्वर के सहायता से और व्यंजन के साथ ये दोनों मिलकर बना है, इसीलिए ये व्यंजन है, ये स्वर नहीं।
क्लियर हुआ? तो आगे पढ़ाएंगे कि ये कौन सा व्यंजन है, ठीक है? हम लोग आगे देखेंगे ये कौन सा व्यंजन है। तो बोलो ये समझ में आया कि अब ये संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर है? अब इसका अपना जो है ना मात्रा भी है, ठीक है? तो यदि हम देखें स्वर का अपना क्या है, मात्रा है। यदि हम मात्रा देखें, ठीक है, रे सिर्फ बतियाता है, मार खाएगा, ठीक है? देखो यदि मात्रा इसका देखें तो अ का तो मात्रा होता नहीं है, अ का होता है क्या? नहीं, अ का कोई मात्रा नहीं होता। आ का मात्रा ये आकार है, और हर्षई का मात्रा ये हर्षिकार है, ये दीर्घई का मात्रा ये दीर्घिकार है। हर्षऊ का मात्रा देखेंगे तो ये वाला है ना, हर्षऊ, और ये दीर्घकार का मात्रा। अब मान लो कि यदि हम मात्रा लिखना सीख जाएं, मात्रा जान जाएंगे, अ जान जाएंगे, क ख जान जाएंगे, तो उसके बाद हम किसी का नाम लिख सकते हैं। तो प्रोसेस ये है, ये नहीं कि डायरेक्ट हम बच्चा को जो ना सिखा रहे हैं कि नाम जो ना बोली में सिखाते हैं, ठीक है ना? लेकिन यदि हम कहीं लिखने के लिए, तो लिखने में व्याकरण का प्रयोग होगा। सबसे पहले उसको शुरू में क लिखना सिखाते हैं। वही बच्चा क सीखते सीखते कितना दिन उसको लग जाता है, क्या कभी देखा है? आज जिस क को तुम वैल्यू नहीं दे रहे, क क्या है क लिखना, सुतले सुतले लिख देंगे हम, क ख होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सोचो कि उस क को याद करने में कितना मार खाया था, क्लियर है ना? आज जिस क को बोल रहे हैं, क कौन सी होता है ना, क ख ग ये सब में कोई, लेकिन उस बच्चा से पूछो जो क लिखने के लिए क्या वो जो ना सिलेट तोड़ दिया है, अब कितना थाप खा लिया अभी तक, तो पर भी उससे क नहीं लिखा रहा। क यदि वो लिख देता है तो उसके बाद सोचता है कि अब पढ़ाई खत्म, अब बच्चा खुश है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके सामने माता क टेंशन पूरा देता है। ये आगे पढ़ाएंगे जो 10th में। अनामिका एक जो ना, अनामिका है जो ना कवित्री, वो एक कविता लिखे अक्षर ज्ञान, ठीक ना, अक्षर ज्ञान। वहाँ यही बताता है कि बच्चा को क कितना खतरनाक लगता है। ये बात सही है, क लिखते समय पता नहीं कितना बार इसमें मार खाया होगा, ठीक है? कितना बार जो ना मतलब हर हमेशा टुचकाते रहता होगा, कौन नहीं लिखा है? बच्चा को क्या है कि क लिखने दो, बच्चा एकदम पूरा खुश है, क्या लिखेंगे ऐसे वाला क, बच्चा होता है क, बच्चा सीख रहा है क। शुरुआत में 2-4 बार बच्चा को सिखाते रहता, मिटा के दे रहा है, और जब जो ना गुस्सा आ गया सटाक से देता। ऐसे नहीं बोलते हैं, पहले ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बताओ क लिखने में, हाँ तो समझ में आ रहा ना कि क जो है ना लिखना बहुत जो ना मतलब कि भारी हो जाता है बच्चा के लिए। लेकिन अब बताओ क्या तुम लोगों के लिए भारी है? नहीं है, समझ में कि ना? तो इसीलिए उस चीज़ में पहले बहुत मेहनत किए हैं, तब आज भारी नहीं लगा। आज तुमको 9th में पढ़ना, जो मान लो कि उस तक पढ़ा दिए, क्लियर है? क्या वो तुम लोगों के लिए भारी है? नहीं। याद हुआ है? हाँ नहीं ना, तो भारी है ना। जो याद है, जैसे डिफिनेशन वगैरह जो ना बहुत सारा है, तो वो सब जो ना याद रखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिलहाल जिस क्लास में तुम है, उस क्लास में तुमको भारी लग रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? लेकिन जब इस क्लास में याद कर लेंगे अच्छा से, और जब 10th में पहुंच जाएंगे तब नम्मा वाला ज्ञान देंगे, अरे काहे टेंशन लेता है, चिल होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान तो है। क्लियर है कि नहीं? ये कब होगा? जब खुद हम अच्छा से पढ़ लें तब। अभी बच्चा सिखाते हैं, अरे टेंशन मत लो, को क्या है बाबू, देखो ऐसे करो, ठीक है, हाँ, फिर देखो ये लकीर ऐसे दे देंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे घुमा के, जो ऐसे करने में बच्चा की वही तो हालत खराब हो जा रहा है। ये वाला तो ये दे रहा है ऐसे खींच के, लेकिन ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के उसको लगता है कि ऐसे ऐसे करते हैं हो जाएगा। क्लियर है? तो क लिखना जो ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे कि यदि क ख ग घ और जो ना इसका मात्रा सीख जाएंगे तो कोई भी चीज़ को हम जो ना लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब बच्चा को पढ़ाता है तो पहले जो ना अ सिखाया, पहले जो ना क ख सिखाते हैं, फिर अ, फिर इसका मात्रा, फिर जो ना फिर सिखाता क कह रहा, क्या सिखाता? क का की को पढ़ा ऐसे पढ़ाता। उसमें सिर्फ टान है और कोई खास नहीं है, टान है उसके लैंग्वेज में, ठीक है ना? मतलब देखो यहाँ बोलते हैं हर सहू दुर्गहू, तो कहर सहू क दुर्गहू, है ना, ऐसे करके, तो मतलब उसमें टान है बोलने में, ठीक है? जैसे मान लो कभी उर्दू जो ना पढ़िए ना, उर्दू अली बे ते दाल डाल क्या क्या सारा चीज़ होता है। तो मतलब हम जो ना लॉकडाउन में जब फ्री थे ना, तो पूरा बैठ के पढ़ लिए थे उर्दू लिखने भी सीख गए थे, पढ़ने भी सीख गए थे, लेकिन भूल गए, रिवीजन नहीं हुआ। क्योंकि लॉकडाउन में खाली बैठे क्या करते थे, दिन भर बैठना था जो ना, रूम पर ही कहीं जाना तो नहीं था,
इसलिए उसमें बंगाली भी सीख रहे थे और उर्दू भी सीख लिए, लेकिन अभी चाट पोच के खा लिया हम, बर्बाद हो गया सब। ठीक है, देखो तो ये हो गया मात्रा। यहाँ देखें दुर्गाऊ, दुर्गाऊ के बाद एकार, यही था एकार। इसके लिए आ रहा है री के लिए क्या आता है, री के लिए ये वाला आता है, ये वाला ना, ज्यादा नहीं देंगे नहीं तो टॉ लगेगा, है तो ये ऐसे दे दिए। अब देखो उसके बाद आया यहाँ ए के लिए ये हो गया, और उसके बाद डबल ए है ना, आयकार हो गया। फिर ओ के लिए हम लोग देखते हैं तो ऐसे करके देते हैं ओ, और फिर यहाँ देखो आज लगता है तुम लोगों को बच्चा ऐसा हम पढ़ा रहे हैं, है कि ना। ओ यहाँ तक हो गया। अनुस्वार के लिए तो अनुस्वार ये आ के लिए आ गया, क्लियर हुआ। तो आज देखो तुम लोग रिवीजन करवा दिए ओ, ठीक है। तो आता है, छुट बोलेगी, हमको नहीं आता तो हम रिवीजन कर लिए और क्या। तो ओ हो गया यहाँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यदि हम देखें स्वर वर्ण, अब ये स्वर क्या है कि ये जो ना खुद से बना हुआ है, क्लियर है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि कोई जो ना चीज़ को हम बनाते हैं तो उसके लिए एक बेस तो होना चाहिए ना। जैसे हम घर बना रहे हैं तो हम एक तरी तो बनाएंगे ना, तरी बनाएंगे ताकि उस पर घर को खड़ा कर सकें। तो उसी तरह ये तरी है, ये आधार है, इस आधार के अनुसार हम अलग जो ना कोई भी वर्ण को बनाएंगे, ठीक है। तो स्वर वर्ण यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब देखो स्वर वर्ण का जो ना प्रकार भी देखेंगे, प्रकार जानते हैं स्वर वर्ण का। तो देखो स्वर वर्ण का जो ना बहुत सारा प्रकार है, तो उसमें देखेंगे उच्चारण के हिसाब से, ठीक है। उच्चारण के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो मतलब उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर को जो ना बांटा गया। तो एक हो गया हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत, ठीक है ना। तो हर्ष दीर्घ प्लुत जो है वो स्वर का जो ना क्या है, प्रकार है। तो प्रकार जो है वो समय के आधार पर है। तो देखना कि जो ना यहाँ लिख देते हैं, पहले दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अच्छा ये दिख रहा है क्या, हाँ। अच्छा यहाँ लिखते हैं हर्ष, ठीक है। उसके बाद दीर्घ और तीसरा प्लुत, यार सुखा दिया, ठीक है। तो हर्ष दीर्घ जो प्लुत है तो ये याद रखना जो ना हर्ष दीर्घ प्लुत में देखेंगे हर्ष वैसे स्वर को कहते हैं जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, क्लियर है। कम समय मतलब बोल रहा है कि एक मात्रा का समय लगता है, उसको कहते हैं हर्ष, क्लियर है। जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे ओ, जैसे हर्ष ही, जैसे उ, ये एक मात्रा का समय है, क्लियर है। तो इसके जो ना टाइमिंग के आधार पर इसको बांटा गया कि हर्ष यदि कहेंगे तो ओ है, हर्ष ही है, हर्ष है, ए है, ठीक है ना। तो हृदय है, अच्छा रिव्यू चलो ले लो, सटा लो, है कि ना। उसके बाद देखेंगे दीर्घ, दीर्घ मतलब हो गया जो हर्ष से दुगुना समय लेता है, क्लियर हुआ। जो हर्ष से दुगुना समय ले, जिसको बोलने में दो मात्रा का ध्वनि जो उत्पन्न हो उसको दीर्घ कहते हैं। जैसे अ बोले थे तो यहाँ आ, तो अ बोले आ, जो ना हर्ष ही दीर्घ ही, मतलब इसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है कि ना, तो उसको कहते हैं जन दीर्घ। प्लुत कहते हैं कि वैसा स्वर जिसको बोलने में तीन मात्रा का समय लगे, मतलब कि तिगुना समय लग जाए, तिगुना समय। तो इसमें एक ही तुमको याद रखना, ओम, 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 है ना। तो ऐसे देखेंगे ओ लग रहा है, ऊ लग रहा है, मो लग रहा है, तो ये हो गया ओम। तो ये याद रखना कि जो ना ये तीन मात्रा का समय, जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हर्ष के बारे में जो ना पूछ देगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि जितना जो ना समय सबसे कम जिसमें लगता है वो हर्ष है, जिसमें जो ना हर्ष से दुगुना समय लगता है उसको दीर्घ कहेंगे, और दीर्घ मतलब हर्ष से तिगुना समय लगता है तो बोले। यहाँ तक हमको दिक्कत है, तो ये याद रखना, ये ज़्यादा कोई खास जन इसमें नहीं है स्वर में, ठीक है। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे, तो व्यंजन वर्ण जो ना वैसे हाँ वैसे जो वर्ण को कहते हैं जो स्वर के सहायता से बोला जाता है ना, उसको कहते हैं व्यंजन। तो व्यंजन यदि हम देखें तो व्यंजन का अपना एक प्रकार है ना। व्यंजन मुख्य रूप से देखें तो तीन प्रकार का होता है, कितना प्रकार का, तीन प्रकार मुख्य रूप से, ठीक है ना। आगे वो प्रकार बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कितना प्रकार का है, तीन प्रकार का। लिख दें क्या, ये यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखो व्यंजन यदि हम देखें व्यंजन वर्ण तो ये मुख्य रूप से कितना प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहला होता है आसपास व्यंजन, हाँ स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और तीसरा होता है
उष्ण। उष्ण है या उष्ण है? उष्ण मौन है, वही तो। उष्ण मतलब गर्मी होता है। उष्ण व्यंजन। अब देखो ध्यान से, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यदि हम देखें तो ये व्यंजन जो ना, जो तुम्हारा दिखता है जो ना, टोटल 25 देखते हैं तो इसका 5 वर्ग है। कितना वर्ग है? 5 वर्ग। 5 वर्ग में क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न मूर्धन होता है ना, फिर त थ द ध न प फ ब म। देखो कितना अच्छा आज क ख सिखा रहे हैं, है कि ना। तो लेकिन इम्पोर्टेंट है ना, ये क ख हम जानते थे, लेकिन ये जानते हैं कि क ख ग घ किस वर्ण में आता है। तो सबसे पहले जानेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन में कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ देखो, उसके बाद है अंतस्थ। तो अंतस्थ में आता है तुम्हारा य र ल व, य र ल व। ये 4 जो ना आता है तुम्हारा अंतस्थ में। और उसमें आता है तालेब स, मूर्धन स, दंत स और ह, यही ना? नहीं दिख रहा? अच्छा बोल दिए ना, है कि नहीं। तो तालेब स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये हो गया उसमें। ठीक है। आगे जब देखेंगे, ठीक है, व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण भी जो ना आगे और टाइप में है। जैसे मान लो संयुक्त व्यंजन, जैसे मान लो जो ना, और तुम्हारा अनुस्वार, एक जो ना अनुवाह या अनुस्वार, ऐसे जो ना व्यंजन दिया होगा। और उसका हाँ जो ना अनुवियोग है उसका नाम, ठीक है, अनुवियोग। अंतस्थ हो गया, और जो ना ये जो ना संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो गया। और एक और हो गया जो ना द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। तो ये हम लोग जो ना कल चर्चा करेंगे। क्लियर है? बोलो यहाँ तक समझ में आया क्लास? तो मिलें कल, ठीक है, तब तक के लिए।